हेलो फ्रेंड्स, टाइटल आपने देख ही लिया होगा। किस बारे में बात करेंगे? जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे अल्फा के संडे के कलेक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, संडे के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे और वेलकम टू द जंगल का अब तक का 10 दिन का कितना कलेक्शन हुआ है, पेड प्रीव्यूज मिलाकर दोनों को बात करेंगे दोस्तों। किसका कलेक्शन कितना हुआ है और आने वाले टाइम में कौन सी मूवी अच्छा कर पाएगी और लाइफ टाइम इनका क्या क्या रहने वाला है दोस्तों, ये सारी बातें करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि धमाल 4 के आने से इन पे कितना असर पड़ेगा दोनों मूवीज़ पे और क्या क्या रहने वाला है। तो दोस्तों बने रहना चैनल पे और पूरा वीडियो जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कलेक्शन की। तीसरे दिन का जो कलेक्शन आया है दोस्तों संडे का, वो जो कलेक्शन आया है अल्फा का, वो क्या आया है वो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो दोस्तों अल्फा का जो तीसरे दिन का कलेक्शन आया है, मैंने आपको सैटरडे का बता दिया था। अब संडे का कलेक्शन है 13.25 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 13.25 करोड़ संडे का कलेक्शन आया है, जो कि ऑक्यूपेंसी रही है 29%। ये ऑक्यूपेंसी रही है। और ओवरऑल टोटल कलेक्शन जो हुआ है अल्फा का 3 दिन का, वो हुआ है 34 करोड़ का। जी हाँ दोस्तों, ये है कलेक्शन। अब इसका प्रोड्यूसर फिगर जो है वो आगे बढ़ा के देंगे, वो अलग बात है, 2-3 करोड़ बढ़ा देंगे। बाकी एक्चुअल है वो यही है दोस्तों, 34 करोड़ का कलेक्शन इनका आया है। और जो ऑक्यूपेंसी रही है दोस्तों अल्फा की ओवरऑल, वो रही है 33.10%। और मॉर्निंग की रही है दोस्तों 12.92%। आफ्टरनून की रही है दोस्तों 38.46%। और इवनिंग की रही है 49.38%। और नाइट की ऑक्यूपेंसी दोस्तों 31.62%, जो कि कमी रहेगी क्योंकि आज मंडे है, वर्किंग डे है, तो इस वजह से वो नाइट की ऑक्यूपेंसी थोड़ी कम रही है। तो दोस्तों ये कलेक्शन आया है 34 करोड़ लाइफ टाइम अभी तक हो चुका है 3 दिन का अल्फा का। तो ये तो अल्फा का कलेक्शन है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेलकम टू द जंगल। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू द जंगल का क्या कलेक्शन रहा है 10 दिन का। तो दोस्तों मैं बता दूं 114.90 करोड़ का कलेक्शन, यानी 100 करोड़ को लब को पार कर चुकी है वेलकम टू द जंगल। और संडे का जो उनका रहा है 9.75 कलेक्शन करोड़, और सैटरडे का रहा था 7.50 और फ्राइडे का रहा था 4.50। ये कलेक्शन रहे थे फ्राइडे, सैटरडे और संडे के। तो दोस्तों बढ़े ही हैं कलेक्शन, घटे नहीं हैं। 31% संडे को ऑक्यूपेंसी देखने को मिली, 23% देखने को मिली सैटरडे को, और 15% देखने को मिली फ्राइडे को। और जबकि शो इनके दोनों के बराबर से ही हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों अल्फा के शो में और इसके शो में। 38.35% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है वेलकम टू द जंगल की, और 12.23% की मॉर्निंग की देखने को मिली। आफ्टरनून की 44.54%, और इवनिंग की रही है दोस्तों 53.46%। और नाइट की यहाँ भी कम हुई है दोस्तों, जैसे अल्फा में कम हुई थी वैसे यहाँ भी कम हुई है, 35.92% हुई है। वहाँ 31.62 थी, यहाँ 35.92, मतलब ज़्यादा रही है दोस्तों, अल्फा से ज़्यादा रही है नाइट की ऑक्यूपेंसी वेलकम टू द जंगल की। तो दोस्तों अब इसका क्या रीज़न है मैं आपको बता दूं कि वेलकम टू द जंगल क्यों इतना ज़्यादा चल रही है और थोड़ी सी, और अल्फा क्यों कम चल रही है। तो उसका मेजर रीज़न दोस्तों ये है कि अल्फा की जो टायर 2 और टायर 3 सेंटर वाली ऑडियंस है, वो आलिया भट्ट की ऑडियंस नहीं है। मैंने ये पिछले वीडियो में बताया था कि दोस्तों मेट्रो सिटी की ऑडियंस ही अल्फा की है। और रही बात दोस्तों क्या बोलते हैं कलेक्शन की, तो वो कलेक्शन इसीलिए आ रहा है इतना सा भी दोस्तों, बिकॉज बारिश का भी मौसम चल रहा है, वेदर भी बॉम्बे में बहुत ज़बरदस्त बारिश है। तो इतना कलेक्शन भी कैसे आ रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अल्फा का, बिकॉज अभी तो दोनों मूवीज़ का कलेक्शन आना थोड़ा टफ रहना चाहिए, क्योंकि इतनी बारिश में लोग नहीं जा पाएंगे, बहुत रेयर ही जा पाएंगे। कैसे आ रहे हैं, मेकर्स क्या कर रहे हैं, कैसे कलेक्शन ला रहे हैं, ये उन्हीं को पता। लेकिन अब फाइनल बात कर लेते हैं दोस्तों कि इन दोनों मूवीज़ का लाइफ टाइम क्या रहने वाला है। तो दोस्तों मैं बता दूँ, और ये कंफर्म है कि वेलकम टू द जंगल का लाइफ टाइम तो ज़्यादा रहेगा ही रहेगा ऑब्वियसली, बिकॉज वो पहले ही 100 करोड़ क्लब में जा चुकी है। और उससे पहले वो रिलीज हुई थी, जब वो रिलीज हुई थी तब ना तो बारिश का वेदर था, ना ही कोई ऐसी कंडीशंस थी, बॉम्बे में भी ना इतनी बारिश थी उस समय। लेकिन अब बहुत ज़्यादा टिपिकल कंडीशन आ रही है। और अब अगली बात ये दोस्तों कि अल्फा ही थी वेलकम टू द जंगल के सामने, अब आ गई है धमाल 4। जी हाँ दोस्तों, धमाल 4 10 जुलाई से रिलीज हो रही है, और 6 तारीख जो आज है, आज की नाइट से उसकी ऑक्यूपेंसी खुल जाएगी दोस्तों। तो देखना यह है दोस्तों कि अब धमाल 4 कैसी निकलती है। अगर धमाल 4 यहाँ पर एवरेज या अबव एवरेज हो जाती है, तो इन दोनों मूवीज़ के सामने दोस्तों समस्या खड़ी हो जाएगी, बिकॉज एग्जीबिटर जो हैं वो इन दोनों मूवीज़ को स्क्रीन देने में कंफ्यूज रहेंगे कि कितनी स्क्रीन दे, क्या दे क्या ना दे, शो कितने मिलेंगे, बहुत समस्या रहेगी एग्जीबिटर्स के सामने। क्यों? क्योंकि धमाल 4 अगर अच्छी निकल गई, और धमाल 4 अभी स्टार्टिंग में तो फ्राइडे को रिलीज है, तो वो स्क्रीन तो लेगी ही लेगी, सबसे इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़ा है कि काफ़ी बड़ा रन भी है धमाल 4 के सामने, क्योंकि हिंदी मूवी कोई बड़ी नहीं आ रही है आने वाले टाइम में। 17 जुलाई को भी ओडिसी करके एक मूवी है हॉलीवुड की, वो आ रही है, लेकिन
हिंदी मूवी अभी तक 14 अगस्त से पहले कोई नहीं आ रही है, तो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है धमाल 4 के लिए। तो लेकिन दोस्तों धमाल 4 की अगर स्टोरी अच्छी निकल गई, एवरेज भी निकल गई, तो इन दोनों मूवीज़ के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी वेलकम टू द जंगल और अल्फा के लिए। बिकॉज अल्फा और वेलकम टू द जंगल को स्क्रीन कितनी मिलेगी वो पथ क्लियर नहीं हो पाएगा, और दूसरी बात यह है कि जो ऑडियंस जितनी भी इनमें जा रही है दोनों में, वो भी जाना बंद हो जाएगी और वो सारी ऑडियंस उधर शिफ्ट हो जाएगी धमाल 4 की तरफ। तो मुझे क्या लगता है दोस्तों कि वेलकम टू द जंगल का जो मैंने बता ही दिया था आपको, लाइफ टाइम 130-40 के बीच में ही रहने वाला है, वो भी मैंने आपको बताया इसलिए था बिकॉज अभी धमाल 4 आने में टाइम है थोड़ा, इस वजह से। तो अभी शो दोनों को हाफ हाफ ही किए हुए हैं, थोड़े से ज़्यादा हैं अल्फा के, उसके थोड़े से कम है, लेकिन उसके बाद भी वेलकम का कलेक्शन ज़्यादा आ रहा है। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें अभी भी 1-1, 2-2 करोड़ का घपला हो रहा है दोस्तों। इस वजह से हो तो दोनों में ही रहा है दोस्तों, अल्फा में भी हो रहा है, बिकॉज इसलिए हो रहा है क्योंकि अल्फा का भी जो कलेक्शन है, जितनी ऑडियंस को पसंद आई है मूवी, उससे ज़्यादा ही कलेक्शन अल्फा के नज़र आ रहे हैं दोस्तों। इतना नहीं आने चाहिए, बिकॉज मूवीज नेगेटिव रिव्यू जो हुए थे दोस्तों अल्फा के, उससे बहुत बड़ा ड्रॉबैक सामने आया था, बहुत नेगेटिविटी हुई थी अल्फा की, तो वो भी एक रीज़न है। उन पे हमने सारी बातें पीछे के वीडियो में कर ली है। अब आगे की बात यह है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि दोनों का क्या कलेक्शन रहने वाला है? हालांकि अल्फा का कलेक्शन भी कम ही रहेगा, और वेलकम टू द जंगल भी अभी फ्लॉप ही है, हिट नहीं है, क्योंकि उसका बजट 250 में बता भी चुका हूँ। हालांकि उन्होंने मेकर्स ने खूब पैसे वैसे खिला के साइटों से बजट को कम करवाने की पूरी कोशिश की है और किया भी है, लेकिन उसके बाद भी वो हिट तो नहीं हो पाई, ये तो क्लियर है। और अल्फा के भी चांसेस हिट के नहीं है दोस्तों। अब देखना है कि धमाल 4 क्या करती है, वो पता चलेगा 10 जुलाई को। क्या एडवांस रहते हैं 4-5 दिन के, और उसके बाद क्या ओपनिंग रहती है, उस पर ही डिपेंड रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें, दुआ में याद रखें।